और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां MVNNL में रिश्वतखोर अधिकारी का ऑडियो जो है उसका मामला है और अभियंता आलोक रंजन का पैसे के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो का ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया था और ऊर्जा मंत्री के संज्ञान के बाद भी ठंडे बस्ते में यह मामला डाल दिया गया। 5 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था और चिन्हट खंड में तैनात है अभियंता आलोक रंजन। ऑडियो सामने आने के बाद क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कार्रवाई ना होने से विभागों में लगातार भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आखिर रिश्वतबाज अभियंता पर क्यों मेहरबान है विभाग, सवाल यह भी उठ रहा है। तो अभियंता आलोक रंजन का पैसे के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई और वायरल ऑडियो का ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान भी लिया था और ऊर्जा मंत्री के संज्ञान के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 5 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। चिन्हट खंड में तैनात है अभियंता आलोक रंजन। लखनऊ से एक खबर, जहां रिश्वतखोरी पर लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, भ्रष्टाचार पे लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही और आखिर रिश्वतबाज अभियंता पर विभाग क्यों मेहरबान है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभियंता आलोक रंजन का पैसों के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई और वायरल ऑडियो का ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान भी लिया और ऊर्जा मंत्री के संज्ञान के बाद भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 5 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था और चिन्हट खंड में तैनात है अभियंता आलोक रंजन, जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ऑडियो सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सवाल यह उठ रहा है और कार्रवाई ना होने से विभागों में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अब सवाल यह कि आखिर रिश्वतबाज रिश्वतखोर अभियंता पर कार्रवाई कब होगी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री के संज्ञान लेने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। 5 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। चिन्हट खंड में तैनात है अभियंता आलोक रंजन और ऑडियो सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक अहम सवाल है, एक बड़ा सवाल है और कार्रवाई ना होने से विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आखिर रिश्वतखोर अभियंता पर विभाग मेहरबान क्यों है। और सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन में संबोधन पे वो ट्रेंड कर रहे हैं और अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पे सीएम योगी आदित्यनाथ की जो ट्रेंडिंग है वो जबरदस्त है। देखिए, ट्विटर की अगर बात करें तो जो उनका बयान है, उनका आज का जो भाषण है, जो उन्होंने कहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। लोग सर्च कर रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं और हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनके आज के उस बयान को सुना जा रहा है जो उन्होंने कहा सदन के भीतर। अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया, समाजवादी पार्टी को घेरा और इंडिया में जो ट्रेंड हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर। और ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों आखिर सोशल मीडिया पे भी सुर्खियों में है, ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र चल रहा था, छठा दिन है आज और विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा। सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की छवि को माफियाओं ने धूमिल किया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और क्या कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है? मुझे
महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह, मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है माननीय हमारे नेता विरोधी दल को? ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफगोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि प्रयागराज की घटना फिल्मों की तरह हुई, यहां गोली मारकर हत्या की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई। पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहे थे? साथ ही अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के मुद्दे पर कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। इलाहाबाद की घटना क्या कह रहे थे? ये ऐसी घटना है जो फिल्मों में देखी जाती है। बम चल रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, गोली मार करके हत्या हो जाए और जो मुख्य गवाह है उसकी जान चली गई। वो केवल गवाह नहीं, अधिवक्ता भी था। साथ ही साथ पुलिस जो सुरक्षा में लगी थी उसकी भी जान चली गई। कुछ लोग हो सकता है बच जाते, जब अस्पताल में पहुंचे अस्पताल की भी व्यवस्था वो नहीं थी जो जान बचा सके। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी के और खासकर मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? जो मसले खत्म हो चुके हैं उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। कमाल तो इसी बात का है ना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। जो गेस्ट हाउस केस खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लेकर के न केवल आज आपत्ति उठी है, 5000 साल की लड़ाई है। 5000 साल की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है। इस बात को सरकार भी जानती है और पूरा समाज जानता है। जो गलत है वो गलत है। सोने की तख्ती पे भी अगर लिख करके दोगे आप कि शूद्र ये हैं, शूद्र ये नहीं हैं, तो मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं हूं। न रोकने का इनके पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं बेरोजगारी, हमारे पास डेटा है 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये बताएं कि केवल 100 में 4 ही बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार बताए आखिरकार बेरोजगार कितने हैं? सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश में पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता होगा कि कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना भटक रहा है कि आज उसके हाथ में न नौकरी है न रोजगार। और खबर लखनऊ से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने खबर पर संज्ञान लिया था।
जेई आलोक रंजन का 5 लाख रुपए घूस मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ था। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और खबर का संज्ञान लेकर ऊर्जा मंत्री ने निलंबित किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त ऊर्जा मंत्री की रडार पे मध्यांचल के कई जेई हैं और उन्होंने सीधा कहा था कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी का अपडेट ये है कि इस पर एक्शन लिया गया है और इस खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर एक्शन हुआ है। ऊर्जा मंत्री की रडार पे अभी कई और जेई हैं जो गलत कर रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने खबर पे संज्ञान लिया है। इस खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया कि कैसे ऑडियो होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी और अब जब न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया तो मंत्री ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की है और खबर का संज्ञान लेकर ऊर्जा मंत्री ने निलंबित किया है। तो ऊर्जा मंत्री की रडार पे मध्यांचल के अभी कई और जेई हैं और न्यूज वन इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, इस भ्रष्टाचार की खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, मंत्री ने संज्ञान लेते हुए निलंबित किया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ खबर चलाई थी कि जेई आलोक रंजन सिंह जिस तरीके से 5 लाख रुपए मांग रहे थे घूस के एवज में, क्योंकि एक जो है ट्रांसफार्मर लगाना था। उस ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही थी, जिसका ऑडियो न्यूज वन इंडिया के हाथ लगा। प्रमुखता के साथ ये खबर चलाई गई। ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खबर चलने के 24 घंटे के बाद ही ए.के. शर्मा का एक्शन देखने को मिला है और तत्काल प्रभाव से जेई आलोक रंजन को निलंबित कर दिया गया है। उसके अलावा कई ऐसे जेई, एसडीओ, एक्सीएन, उसके अलावा एसी और चीफ हैं जो अभी भी ऊर्जा मंत्री के रडार पर हैं। जल्द ही इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पूर्व न्यूज वन इंडिया ने कई ऐसी खबरें चलाई थी जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। उन तमाम खबरों का भी ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया है और आश्वासन दिया है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला अधिकारी कर्मचारी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल एक बार फिर से न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। जिस तरीके से तमाम जो है मध्यांचल के अधिकारी गुमराह कर रहे थे कि ये ऑडियो पुराना है, हालांकि जब ऑडियो की जांच हुई तो जांच में तथ्य सामने आए हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए। तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया गया और आदेश जारी करते ही जेई आलोक रंजन को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कुछ और अधिकारी अभी भी ए.के. शर्मा के रडार पर है, जल्द इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए अब यहां पे निलंबित किया गया है। ऊर्जा मंत्री की रडार पे अभी कई और अधिकारी भी। और लखनऊ में एलडीए लगातार बिल्डरों पर मेहरबान है, जहां अब शक्ति रेजिडेंसी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्शन से कतरा रहा है। दरअसल शक्ति रेजिडेंसी ने शक्ति पैलेस, शक्ति हाइट्स और शक्ति अपडेट जो है अपडेट 1, शक्ति पैराडाइज और शक्ति रेजिडेंसी जैसे अपार्टमेंट का नक्शा पास कराए बिना ही उसे बना दिया है। साथ ही बिना नक्शा पास कराए ही अपार्टमेंट के फ्लैट भी बेचे जा चुके हैं। वहीं अब फ्लैट में रहने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त और एलडीए-वीसी को लिखित में शिकायत दी है, जिसके बाद एलडीए ने 4 जनवरी 2023 को गिराने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी शक्ति रेजिडेंसी पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही बताया जा रहा है कि यजदान बिल्डर के बाद शक्ति रेजिडेंसी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। खबर कन्नौज से है, जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में एक शख्स की जान गई, जबकि 11 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। साइकिल निकाल के ब्रेक लगाई, बचाने के चक्कर में गाड़ी काटी तो डिवाइडर में चली। क्या आप ही चला रहे थे? हम ही चला। कौन सी गाड़ी थी? लगभग कितने लोग थे भैया? मिट्टी में गए थे। लगभग कितने लोग थे गाड़ी में? 10-11 लोग। एकदम साइकिल। और चंदौली से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी गई। वायरल वीडियो दिसंबर महीने की बताई जा रही है। साथ ही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप 3 लोगों पर लगा है। बताया जा रहा है कि छात्रा को बहला फुसला के 3 लोगों ने उसके साथ हैवानियत की, उसका वीडियो बनाया। फिलहाल मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र का है।
और बुलंदशहर में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां खबर चलने के बाद यहां पे तमिल ग्रुव वर्ल्ड स्कूल का प्रबंधन झुका है और पीड़ित छात्र के पिता की बाइक वापस की है। दरअसल इस स्कूल के छात्र जितेंद्र वशिष्ठ पे स्कूल की 15,400 रुपये फीस बकाया थी और फीस बकाया होने के चलते स्कूल प्रबंधन छात्र का एडमिट कार्ड नहीं दे रहा था, जिसके बाद ज्ञानेंद्र वशिष्ठ ने स्कूल में बाइक गिरवी रख के अपने बेटे का एडमिट कार्ड लिया था। मुजफ्फरनगर से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां नई मंडी थाना क्षेत्र के बचन सिंह कॉलोनी में खेत में एक 7 साल के बच्चे का शव मिला। मृतक कल से लापता था। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। वहीं सूचना के बाद डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सीओ हिमांशु गौरव और थाना प्रभारी भी यहां पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। बाहर खेलने के लिए निकला था, जब से गया है भैया। अब यहाँ पे सुबह ढूंढा तो यहाँ पे मिला भैया। कल रात किस हालत में मिला भैया? जो है बस मुंडा पड़ा हुआ था, गला घोट रखा था उसका किसी ने। जो है क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम रौनक था। 7 साल का था बच्चा। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? फर्स्ट क्लास में था। अभी 7 साल का था लड़का मेरा। भाई दुश्मनी थी कुछ? दुश्मनी भैया कुछ क्या दुश्मनी हो करी होगी किसी ने, जब तो निकाल। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि कल रात थाना नई मंडी क्षेत्र में एक सूचना आई थी कि एक 7 साल का बालक जो है वो गुमशुदा है। वो घर से खेलने के लिए निकला था, उसके बाद घर नहीं लौटा। परिजनों ने थाने में सूचना दी थी और उन्होंने एक तहरीर भी दी थी। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके अलावा फिर पुलिस टीम का गठन किया गया था इस बच्चे को ढूंढने के लिए, और ये पुलिस टीम आज सुबह से लगी हुई थी। और पुलिस और परिजन ने इसको एक ईख का खेत है वहाँ पे ये बच्चे की डेड बॉडी मिली है और अभी जो बच्चे की डेड बॉडी को अस्पताल भेजा गया है और जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई वो अभी प्रचलित है। इसके अलावा जो भी इसमें परिवारजन बता रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इसकी जाँच कर रहे हैं और इसको जल्द खुलासा करें। और होली पर पेड़ों की कटाई की जाती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए हर साल इको फ्रेंडली होली मनाने पर जोर दिया जाता है। इस बार आगरा में इको फ्रेंडली होली मनाई जाएगी। आगरा जिला जेल में बंदी गाय के गोबर से गोकाष्ठ बना रहे हैं और ये गोकाष्ठ एक संस्था की तरफ से इको फ्रेंडली होली के लिए दिया जाएगा। होली पर केमिकल से बने गुलाल से स्किन पर कई तरह की दिक्कतें होती हैं, इसलिए आगरा जिला जेल में बंदी हर्बल गुलाल बना रहे हैं और बंदी होली को लेकर इस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जूस से एवं चुकंदर के जूस से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। इसमें 15 से 20 बंदी काम कर रहे हैं। लगभग 2 क्विंटल हर्बल गुलाल बनाएंगे जो कि बंदियों को होली में उपयोग कराया जाएगा। इसके अलावा गौशाला में जो हमारा गोबर है उससे हम गौकाष्ठ बना रहे हैं। 70 से 80 क्विंटल गौकाष्ठ तैयार कराएंगे। और रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र में शहर के नामी क्रिश्चियन स्कूल पर धर्म बदलवाने के दबाव डालने का आरोप लगा है। धर्मांतरण से इनकार करने पर आरोपियों ने बुलडोजर चला के घर को ढहा दिया। शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरह के आरोप भी हैं। तो शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरह का आरोप है। रायबरेली से एक खबर, जहां स्कूल पे धर्म बदलवाने का आरोप लगा है स्कूल प्रबंधक पर कि यहां पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, धर्म बदलवाया जा रहा है। तो क्रिश्चियन स्कूल पे धर्म बदलवाने का आरोप लगा है, धर्मांतरण का आरोप लगा है और यहाँ पे इनकार करने पे आरोपियों ने बुलडोजर चला के घर को ढहा दिया, ऐसा भी आरोप है। और यहाँ पे बुलडोजर चलने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। असद खान ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता। असद, ये क्या पूरा मामला है? बताया जा रहा है धर्मांतरण कराया जा रहा था, बुलडोजर चला है, अब कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए ये पूरा मामला जो है ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट पीटर स्कूल, और सेंट पीटर स्कूल को लेकर बगल में जमीन पर निर्माण कराया गया था और जो उनकी सहमति से दिया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार उनको धर्मांतरण के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर वो
जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा बुलडोजर चलाया गया है, उनका मकान गिराया गया है। कहीं ना कहीं से ये बड़ा मामला है, क्योंकि रायबरेली में ये पहला मामला नहीं निकल के आ रहा। इससे पहले भी लगातार भू माफिया या जिस तरह से अवैध कब्जेदार इस समय सक्रिय हैं, लेकिन अधिकारियों ने आग पर जिस तरह से काली पट्टी बांधी है और कान में रुई फूंक के काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का काम जरूर कर रहा है। आज सदन में भी बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश किया है कि ना कोई भूमाफिया बचेगा और ना ही कोई नेता ऐसा बचेगा जो कार्रवाई के अंतर्गत आता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। ये नहीं, तो समय असद ही तय ये करेगा। बताएं, ये जो बुलडोजर चला है, देखिए स्कूल प्रबंधक पे आरोप है कि वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, धर्म बदलवा रहे हैं। ये जो बुलडोजर चला है, क्या स्कूल की प्रॉपर्टी पे चला है या इसको थोड़ा साफ करें तस्वीर। बिल्कुल, ये देखिए स्कूल के बगल की एक जगह थी जो एक वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी को दी गई थी, और कर्मचारी को दी गई थी इस उसपे कि आप यहाँ पे रहते हैं, आप काम करते हैं, तो आप बगल में अपना, वो स्कूल की ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो उसको दी गई थी, बकायदा उसका पूरा रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जो पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि हाँ सारी चीजें, लेकिन धर्मांतरण के तहत की जिस तरह से आप क्रिश्चियन को धर्म अपनाइए या धर्मांतरण करने के लिए आप धर्म को बदलिए, उसके लिए उसने विरोध किया था और विरोध का खामियाजा उसको बुलडोजर की कार्रवाई से मिला। फिलहाल ये सेंट पीटर का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ही सेंट पीटर स्कूल पर एक बच्चे को प्रताड़ित करने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसमें एक शिक्षक को जेल भी गुजारनी पड़ी थी, उसमें फादर बच गए थे। फिलहाल ये पूरा मामला प्रशासन की नजर में है, लेकिन प्रशासन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत शुक्रिया असद जानकारी के लिए। तो प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा और यहाँ पे मनमानी की जा रही है, धर्मांतरण का मामला सामने आया है। और कुशीनगर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर तैनात देवचंद प्रसाद का एक किसान से रिश्वत लेते और रिश्वत मांगने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कानूनगो के अलावा कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं और वीडियो में रजिस्ट्रार रुपए लेते दिख रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में किसान की जमीन को नाप करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। तो रिश्वतखोरी पे लगाम लगाने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सरकारी विभागों में इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। और पुलिस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली लाल और नीली बत्ती को लेकर आगरा में युवाओं में क्रेज सर चढ़ के बोल रहा है। गाड़ी में नीली और लाल बत्ती के साथ पुलिस सायरन लगने के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और वीआईपी बनने के चक्कर में रोज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये पूरा मामला कमलानगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और कानपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो सवार करीब 1 दर्जन छात्र घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां खेतों की रखवाली कर रहे बुजुर्ग किसान की शुक्रवार देर रात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हरियाणा जनपद फतेहपुर स्थित मौजिया गांव में छत्रपाल पुत्र स्वर्गीय सूरजदीन, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, वो अपने ट्यूबवेल में रात्र में सो रहा था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मेरठ के दौराला कोल्ड स्टोरेज हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। मौत को मात देकर मलबे से अशोक को निकाला गया। मलबे में ये शख्स दबा हुआ था और जिसे जिंदा निकाला गया है। आधे घंटे तक इसी तरह के हालात से वो जूझता रहा। लोगों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।